हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। माय सेल्फ जया जया की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि कल हम लोगों ने आयोडीन डिफिशिएंसी पढ़ी थी, आयोडीन से होने वाले रोग और आयोडीन की अधिकता से कौन सी बीमारियां होती हैं, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं। आयोडीन का हमने अवशोषण पढ़ा था, आयोडीन का हमने चयापचय पढ़ा था, आयोडीन का हमने उत्सर्जन पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये एक बहुत लेंदी चैप्टर है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि आपको पता है न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो हमारे 6 होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होता है, फैट होता है और वाटर होता है। 6 न्यूट्रिएंट होते हैं, लेकिन किसी किसी पेपर में क्या होता है, कोई कोई क्वेश्चन में वाटर को नहीं ऐड करते हैं। लेकिन अगर वाटर है तो आप वाटर पे टिक करिए, अगर नहीं है तो 5 में टिक करिए। जैसे कि आपको पता है कि हमारी फर्स्ट ब्रांच चल रही है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन साइंस। इसमें 2 यूनिट होती हैं, फूड साइंस सर्विस मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिशन डाइट्स। दोनों को हम एक साथ लेके चल रहे हैं ताकि किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन ना हो। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में उसका अवशोषण कैसे होता है, वो कैसे बनता है, कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने से हमारी बॉडी को कितनी एनर्जी मिलती है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने से हमारी बॉडी को 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। किलो कैलोरी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, KCL लिख के, KCAL माने किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान, जब फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होता है, उसके दौरान कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कैसे होती है हम लोग जानेंगे कि हरे पौधे, जो ग्रीन पौधे होते हैं, ग्रीन पौधों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ग्रीन जो पौधे पत्तियां होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल अपना क्लोरो जो पौधे होते हैं वो क्लोरोफिल अपना पिगमेंट, एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसके कारण हरे पौधे होते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं उनका रंग हरा होता है, किस पिगमेंट के कारण होता है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होता है। तो क्लोरोफिल लेके प्लस जल प्लस खनिज लवण प्लस सूर्य का प्रकाश लेके प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, ये सारी चीजें लेकर मिलकर अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों का जो रंग होता है वो ग्रीन होता है। ग्रीन क्यों होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होता है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं क्लोरोफिल और मिट्टी लेके, जल लेके, सूर्य का प्रकाश लेके सारी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसेस होता है। प्रोसेस के दौरान जो प्रोसेस होता है तो हमारे वनस्पति जगत में कार्बोहाइड्रेट मौजूद हो जाता है। इतना आपको याद रखना है। इसका संगठन कैसे होता है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का जो संगठन होता है वो कैसे होता है, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट का C+H2 और +O1 यानी कि कार्बन का 1 अणु लेके प्लस हाइड्रोजन के 2 अणु लेके प्लस ऑक्सीजन का 1 अणु लेके कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है। C+H2 +1 O1 यानी कि कार्बन का 1 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु लेके कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसका अनुपात पूछा गया है पेपर में। इसका अनुपात होता है 2:1। 2:1 मतलब हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु लेके कार्बोहाइड्रेट बनता है। घरेलू उपयोग में होने वाली सामान शर्करा को, घरेलू जो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जो घरेलू तौर पे हम लोग यूज करते हैं शर्करा, उसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज, उसको क्या कहा जाता है, शर्करा को सुक्रोज कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। जबकि दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है उसको हम लोग दुग्ध शर्करा या लैक्टोज भी कहते हैं। कहीं कहीं दुग्ध शर्करा भी पेपर पूछते हैं, कहीं दुग्ध शर्करा या लैक्टोज, बात एक ही है। उसको हम लोग कहते हैं दुग्ध शर्करा। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है, तो दुग्ध शर्करा या लैक्टोज। कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड किसको कहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड भी कहते हैं। फिर हमारा कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन कैसे होता है, जल अपघटन पढ़ते हैं। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, पूछा गया क्वेश्चन है। हाइड्रोलिसिस
प्रोसेस से आप क्या समझते हैं। तो हाइड्रोलिसिस जो होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो जल अपघटन होता है, उनके व्यवहार के आधार पर जब कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है, तो उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भागों में बांटते हैं? मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। ठीक है। अब ये हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हाइड्रोलिसिस के जब कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है, वो जब टूटता है उसके दौरान जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। अब हाइड्रोलिसिस होता क्या है? तो हाइड्रोलिसिस यह वो प्रक्रिया है जिसमें पानी H2O का उपयोग करके, पानी का जो रासायनिक नेम है वो H2O का उपयोग किसी अन्य कंपाउंड के रासायनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए किया जाता है। अब हम समझते हैं, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है एक जटिल कंपाउंड है, यानी कि एक जटिल कंपाउंड है जो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट जो अपनी सरलतम इकाई में टूटता है उसको ग्लूकोज कहते हैं। और ग्लूकोज जब टूटता है तो सरलतम इकाई में टूटता है तो किसके माध्यम से टूटता है? जल के प्रोसेस से होता है। जैसे पानी H2O का उपयोग किसी अन्य, पानी में हमारा क्या होता है? H2O, और कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? H2O। तो H2O और H2O पानी का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट अपने का उपयोग किसी अन्य कंपाउंड के रासायनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए किया जाता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट सीधा जाके नहीं बचता है, कार्बोहाइड्रेट अपनी सरलतम इकाई में टूटता है। सरलतम इकाई कार्बोहाइड्रेट की कौन सी होती है? तो ग्लूकोज होती है। कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई कौन सी होती है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का ही टूटना सरलतम इकाई में, कार्बोहाइड्रेट का कार्बोहाइड्रेट का जो सरलतम इकाई में टूटना ग्लूकोज, इसी को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। जो प्रोसेस होता है हाइड्रोलिसिस होता है जल अपघटन। जल के माध्यम से ही कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो अपनी सरलतम इकाई में टूटता है। कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई कौन सी है? ग्लूकोज। प्रोटीन की सरलतम इकाई कौन सी होती है? अमीनो एसिड। तो ये सब जटिल कंपाउंड होते हैं, सीधा जाके हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ये अपनी सबसे सरलतम इकाई में टूटते हैं, तब जाके हमें एनर्जी देते हैं ग्लूकोज। जैसे कि ग्लूकोज किसी की चढ़ता है, एनर्जी वीकनेस होती है तो ग्लूकोज चढ़ता है, इसीलिए ग्लूकोज चढ़ाया जाता है कि वो ग्लूकोज तुरंत बॉडी में जाके हमें एनर्जी दे दे। कार्बोहाइड्रेट नहीं चढ़ा दिया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट तुरंत एनर्जी नहीं देता है, वो पहले टूटने का प्रोसेस करता है, केमिकल प्रोसेस होते हैं, तब जाके वो ग्लूकोज में टूटता है। जब ग्लूकोज में टूटता है तब हो जाके वो एनर्जी देता है। आ गया होगा समझ में? अच्छा, कार्बोहाइड्रेट, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट भारत में, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो भारत में आहार तालिका, यानी कि जो थाली होती है भारत में, इंडियन थाली जो होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट का कितना % होता है? तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का 70 से 80% होता है इंडिया में ज़्यादातर लोग कंज्यूम जो एनर्जी लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ही लेते हैं। उनकी थाली में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उनका 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 60 से 70%। ठीक है, 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट होता है एक इंडियन थाली में, भारत में। ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब जो हाइड्रोलिसिस होता है जल अपघटन के बाद, जो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हमारे 3 तरह के होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। इसको हम कल पढ़ेंगे। आज एक बार फिर क्विक रिवीजन करते हैं। सारी चीज़ें वैसे समझ में आ गई होंगी, लेकिन एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। जैसा कि ये पूछा गया क्वेश्चन है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देता है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमारा 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। किलो कैलोरी को KCAL लिखते हैं, KCAL किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमारा 4.2 KCAL ऊर्जा देता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के बाद ही कार्बोहाइड्रेट वनस्पति जगत में, हमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है? वनस्पति जगत से मिलता है। तो वनस्पति जगत से कार्बोहाइड्रेट कैसे होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने के बाद वनस्पति जगत में कार्बोहाइड्रेट बनता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? पौधे में पता है कि ग्रीन होता है, पौधे हमारे ग्रीन होते हैं, पेड़ पौधे का कलर ग्रीन होता है। क्यों होता है? किस पिगमेंट के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो क्लोरोफिल, जो पौधे होते हैं, पत्तियां होती हैं, वो अपना क्लोरोफिल पिगमेंट लेके, जल लेके, मृदा लेके, सूर्य का प्रकाश लेके, रासायनिक प्रोसेस होता है, रासायनिक प्रक्रिया होती है।
रासायनिक प्रक्रिया होने के बाद वनस्पति जगत में कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। आप इतना याद रखिए, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। संगठन कैसे होता है इसका? संगठन क्या है, पूछा गया क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट का H2O का कितना अनुपात होता है। तो आपको याद करना है कि 2:1, यानी कि हाइड्रोजन का कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन का एक अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ये रेशियो पूछा गया है 2:1। ठीक है। घरेलू उपयोग में आने वाली शर्करा को सुक्रोज कहते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है कि घरेलू उपयोग में जो हम शर्करा यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको सुक्रोज कहते हैं। ठीक है। जबकि दुग्ध में सुक्रोज कहते हैं, लेकिन दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है उसको क्या कहते हैं, दुग्ध शर्करा कहते हैं या लैक्टोज कहते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड भी कहते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है कि सैकराइड क्या है। सैकराइड, कार्बोहाइड्रेट न लिख के सैकराइड भी लिख देते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को ही हम सैकराइड कहते हैं। फिर हमारा है कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस। कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया के दौरान ही हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो 3 भागों में बंटता है, जैसे कि मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। जो हाइड्रोलिसिस होता है इसका जल अपघटन होता है। जल अपघटन क्या होता है, ये वो प्रक्रिया है जिसमें पानी का उपयोग, पानी में क्या होता है H2O का उपयोग किसी अन्य कंपाउंड के रासायनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक जटिल कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं तो सीधा जाके हमें बॉडी में नहीं फंसता है, वो अपनी सरलतम इकाई में टूटता है। कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई कौन सी है, ग्लूकोज। प्रोटीन की सबसे सरलतम इकाई कौन सी है, तो अमीनो एसिड। याद रखिए, पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरलतम इकाई को क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। प्रोटीन की सबसे सरलतम इकाई को क्या कहते हैं, अमीनो एसिड कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, टूटने के बाद ही एनर्जी मिलती है। और टूटता कैसे है, जल से प्रोसेस होता है इसका, यानी H2O और जटिल कंपाउंड यानी कार्बोहाइड्रेट के अणु लेके आपस में रासायनिक प्रक्रिया करते हैं, तब जाके ग्लूकोज बनता है। जब ग्लूकोज बनेगा तभी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। सीधा कार्बोहाइड्रेट हमें बॉडी को एनर्जी नहीं देता है। जब से सरलतम इकाई में टूटता है, अपने ग्लूकोज में टूटेगा, तब हमें एनर्जी मिलेगी। जैसे कि डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ाते हैं, इसीलिए चढ़ाते हैं ग्लूकोज कि डायरेक्ट हमारे बॉडी को एनर्जी मिल जाए। कार्बोहाइड्रेट नहीं चढ़ाते हैं, ना कार्बोहाइड्रेट तुरंत खिला देते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तुरंत हमें एनर्जी नहीं देगा, ग्लूकोज ही देता है। ग्लूकोज क्योंकि सरलतम इकाई है, तुरंत जाके एनर्जी देती है बॉडी को। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का जब हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस होने के बाद कार्बोहाइड्रेट जो होता है 3 भागों में इसका वर्गीकरण होता है। कौन कौन सा, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। ये तीनों चीजें हम कल पढ़ेंगे। एक चीज क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन थाली जो होती है हमारी भारत में, इंडियन जो थाली होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट का कितना % होता है, तो 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट से इंडियन लोग एनर्जी लेते हैं। कितना है, 60 से 70%। याद रखिए कि कार्बोहाइड्रेट भारत में आहार तालिका में 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। जो इंडियन थाली होती है, अधिकतर समझ लीजिए कि अधिकतर भारतीय एनर्जी कहाँ से लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट से ही लेते हैं। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। कल हम कार्बोहाइड्रेट और पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट से होने वाली बीमारियाँ कौन कौन सी होती हैं, वो भी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। कि डिजीज़ बहुत पूछता है, कुछ डिजीज़ पूछते हैं, कुछ दवाओं के नाम भी हम लोग पढ़ेंगे, वो भी पूछा जाता है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। कल अब ये कार्बोहाइड्रेट हमारा और पढ़ेंगे अच्छे से। कार्बोहाइड्रेट सारे न्यूट्रिएंट्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सारे न्यूट्रिएंट हम अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, इसको रिवाइज एक बार कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। अगर फर्स्ट पेपर में भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ओके, बाय बाय।